तो प्यारे दोस्तों, कल मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठक हुई, जिसमें पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। मंत्रिमंडल की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम पर केंद्र की बड़ी घोषणा। अंतिम वेतन की 50% मिलेगी पेंशन। सरकार ने वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नई एकीकृत पेंशन योजना लाने का फैसला लिया है, जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी वेतन की करीब 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। रेल सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उनके साथ भावी कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन भी थे, जिन्होंने यूपीएस को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यूपीएस में कर्मचारियों को 25 वर्षों की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को अंशदान की एनपीएस के मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का निर्णय लिया है। इस पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपीएस लागू करने से एरियर के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे, जबकि यूपीएस के लिए लगभग 6,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य सरकार यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा। इस योजना में आने वाली पीढ़ियों पर पुरानी पेंशन योजना की भांति कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं होता था। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के साथ यूनिवर्सल पेंशन योजना का विकल्प। शर्तों के साथ सेवानिवृत्ति के 12 महीने पूर्व के औसत का कम से कम 50% पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन भी कर्मचारियों को 10% का योगदान जारी रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का 14% के बजाय 18.5% का योगदान रहेगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना का नया विकल्प 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को नई योजना का लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2025 सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले सभी कर्मचारियों को नई योजना के तहत बकाया मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत यूनिवर्सल पेंशन योजना में महंगाई राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी नई योजना के दायरे में, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिला तो करीब 90 लाख कर्मचारी नई योजना का दायरे में होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ है। राज्य के कर्मचारी अपनी इच्छानुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पेंशन को लेकर इस प्रकार की जानकारी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।